तो अगर आपको भी कोडिंग नहीं आता है और सीखने का भी नहीं है, पर आपको एक ऐसा एलईडी चाहिए जिसको आप अपने फोन से कंट्रोल कर पाओ और उसमें बहुत सारे इफेक्ट भी मिल जाए फ्री में, सिर्फ इफेक्ट फ्री में, इसका तो पैसा देना पड़ेगा और ये वीडियो भी फ्री में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि कम से कम एफर्ट में मैं ये एलईडी बना के दिखाऊंगा, वो भी हिंदी में। इस नोडा एमसीयू को मैंने ऑफलाइन मार्केट से 180 रुपीज में खरीदा है और ऑनलाइन मेकर बाजार पे 175 रुपीज में मिल रहा है और रोबू पे 165। तो इसे आप कहीं से भी खरीद सकते हो और ये दोनों ही वेबसाइट ट्रस्टेड है। और हाँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है। यहाँ मैंने इसे मॉडिफाई करके टाइप सी पोर्ट वाला बना दिया है। जो रेडीमेड टाइप सी पोर्ट वाला है वो 100 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप परचेस कर सकते हो। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इसे मैंने टाइप सी में कैसे कन्वर्ट किया है, तो इसके लिए आपको मार्केट से टाइप सी टू माइक्रो यूएसबी कन्वर्टर लेके आना है, जो कि सिर्फ 40 या तो 30 रुपीज में मिल जाएगा, जिसमें से टाइप सी पोर्ट को निकाल लेना है। फिर इस बोर्ड में आपको बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ मिल जाएगा वोल्टेज एंड डाटा पिन। बस उन 4 पिन को इस नोडा एमसीयू से कनेक्ट कर देना है। अगर नोडा एमसीयू कनेक्ट नहीं होता है तो डाटा पिन को पलट के देख लेना। अभी इस एलईडी को मैंने 189 रुपीज में खरीदा है हबट्रॉनिक्स की वेबसाइट से। और सच बोलूं तो इसमें से एक एलईडी खराब निकला था, तो सोच समझ के ऑर्डर करना। बाकी मेकर बाजार और रोबू तो सही है। ये 5 वोल्ट का स्ट्रिप है, 60 एलईडी और इसके साथ एक कनेक्टर भी मिलता है। तो इन तीनों वायर को मैं इस स्ट्रिप पे सोल्डिंग कर देता हूँ। स्ट्रिप के ऊपर लिखा हुआ है 5 वोल्ट प्लस माइनस एंड डाटा पिन, तो उसी तरह से कनेक्ट करना है। तो टेस्टिंग के लिए मैं इस कनेक्टर में से डाटा पिन को बाहर निकाल दूंगा। अब इस कनेक्टर को यहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ से 5 वोल्ट मिल जाएगा एलईडी को। और हाँ, ये टाइप सी से डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है। आपको कभी भी नोडा एमसीयू के 3 वोल्ट के पिन से वोल्टेज नहीं लेना है। यहाँ मैं डाटा के पिन पे हीटसिंक स्लीव कनेक्ट कर रहा हूँ शॉर्टेज से बचने के लिए। और इसे मैं D4 पे कनेक्ट कर दूंगा। और हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, डाटा के पिन पे 470 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर देना। अब बस कनेक्शन इतना ही था। अब आपको एक कंप्यूटर या तो लैपटॉप को जरूरत पड़ेगी। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से ये दोनों फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें से ESP फ्लैशर एप्लीकेशन को ऑन करना है। अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक डाटा केबल लेके नोडा एमसीयू को कनेक्ट कर देना है लैपटॉप से। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको COM 3 या तो 4 ऐसा दिखेगा। इसे आपको सिलेक्ट करना है। ये आपका नोडा एमसीयू है। अगर आपके में कोई भी पोर्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब आपके पीसी में ड्राइवर नहीं डाउनलोड है, तो ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए आपको नोडा एमसीयू के पीछे की तरफ देखना है। यहाँ लिखा है इंस्टॉल CH340G ड्राइवर, तो इसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में। तो मैं क्रोम पे जाके सर्च मारूंगा CH340G ड्राइवर डाउनलोड फॉर विंडो 10। आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर देना है और फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन करते ही नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है डाउनलोड विंडोज CH403 ड्राइवर। इस पे 1 क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। अब इसे ओपन करना है और एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन एक्सट्रैक्ट हुआ है। अब इसे डबल टैप करके ओपन करके इंस्टॉल कर देना है। ये एक ड्राइवर है जो कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं नहीं करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने पीसी को रिबूट कर लेना है और फिर से ये ESP फ्लैशर को ओपन करना है। तो अब आपको अपना COM पोर्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फिर ब्राउज बटन पे क्लिक करना है और जो दूसरा फाइल डाउनलोड किए हो WLED, उसे सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। अब फ्लैश ESP पे क्लिक कर देना है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसे बंद करना है। अब आपको वाईफाई ऑन करना है और आपको दिख जाएगा WLED, इसे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट होते ही ये ब्राउजर ओपन हो जाएगा और आपको इस वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। यहाँ आपको वाईफाई सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड स्कैन पे। फिर आपको आपके वाईफाई का नाम यहाँ पे दिख जाएगा। अब जिस वाईफाई से ये कनेक्ट हुआ है उसका पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। वैसे किसी और वाईफाई से कनेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट फोन से कनेक्ट करना है तो फोन में हॉटस्पॉट ऑन करो और आपका फोन का नेम यहाँ पे आ जाएगा और पासवर्ड डाल दो, कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैं मेरे राउटर से कनेक्ट कर रहा हूँ और सेव करके कनेक्ट कर देना है। अब अपने फोन में WLED ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और आपका नोडा एमसीयू अगर पावर से कनेक्ट होगा तो वो अपने आप ही दिए हुए वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और फिर इस ऐप में दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसे टैप करना है। तो अब ये ऐप ओपन हो चुका है। आपकी स्क्रीन पे कुछ भी आए सीधा नो थैंक्स करना है और कॉन्फ़िग के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ एलईडी प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ सिलेक्टेड है 30 एलईडी, जिस वजह से मेरी 60 एलईडी की स्ट्रिप में से सिर्फ 30 एलईडी ही ग्लो कर रहा है। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, लेंथ पे लिखा हुआ है 30 और अगर मैं कर दूं 31 और सेव कर दूं तो अब यहाँ पे 31 एलईडी ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी 60 एलईडी में से एक खराब हो गई थी, तो मैं 59 सिलेक्ट करूंगा और सेव कर दूंगा। तो अब देख सकते हो सारी एलईडी ग्लो कर रही है।
अब आ जाना है बैक। अभी एलईडी स्ट्रिप तैयार हो चुका है, अब इसे हम लोग फोन से कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे इसके अंदर इफेक्ट्स बहुत सारे हैं और कलर्स भी चेंज कर सकते हैं हम लोग फोन से ही। यहाँ मैंने सिर्फ 60 एलईडी कनेक्ट किया है, आप और भी कनेक्ट कर सकते हो, बस पावर फिर अलग से देना पड़ेगा 5 वोल्ट। अगर पावर अलग से दोगे तो ग्राउंड सबका कनेक्ट कर देना साथ में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ एलईडी प्रेफरेंसेस में लिखा हुआ है आपको 5 वोल्ट 3 एम्पियर तक का तो पावर देना है, मिनिमम 1.5 एम्पियर। और इसमें बहुत सी जानकारी है जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से आपको यूज करना है। तो अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।